नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आयो श्रुत पर आपका स्वागत है। दिल्ली के चुनाव में हर राजनीतिक दल की अपनी अपनी स्ट्रेटजी है। दिल्ली की चुनाव का नॉमिनेशन 17 तारीख आखिरी तारीख है। सब ने अपने अपने कैंडिडेट्स घोषित कर दिए हैं। काम अपने चुनावी उसके हिसाब से हो रहा है। कुछ लोग फ्रीबीज़ की बात कर रहे हैं, कुछ लोग और योजनाओं की घोषणा की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी सरकार में है, उसके अपने कार्यक्रम हैं। भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यक्रम हैं, कांग्रेस के अपने कार्यक्रम हैं। लेकिन बहुत दिनों बाद इस बार दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। तो आज बात करते हैं कि बीजेपी किस स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है। बीजेपी पर अगर बात करें तो बीजेपी के जो 2-3 स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, उसमें एक तो वो अपने हिंदुत्व वोटर्स की बात कर रहे हैं। दूसरा, वो निश्चित तौर पर बहुत सारी योजनाएं लेकर के आएंगे। जब उनका 17 तारीख को उनका जो अनाउंस होना है संकल्प पत्र। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी है, जो उनकी न केवल दिल्ली के चुनाव के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि फ्यूचर के लिए भी महत्वपूर्ण है, वो ये पहला कि वो दिल्ली में दलित वोटरों पर बहुत फोकस कर रहे हैं। तो दिल्ली में दलित वोटर्स को फोकस करने के क्या तरीके हैं। 70 सदस्यीय विधानसभा है। 70 सदस्यीय विधानसभा में 12 सीटें रिजर्व हैं और दिल्ली में लगभग 16% के आसपास दलित, या जिसको आप 17% कह लीजिए, जो शेड्यूल कास्ट जनसंख्या है दिल्ली में, वो लगभग 17% से है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें ज़्यादातर जो हैं वो दिल्ली के ही निवासी हैं। माइग्रेट करके आए हुए लोग बहुत कम हैं। गांव का गांव जो है वो शेड्यूल कास्ट मतदाताओं का है। तो इन पर किस तरह की योजना है, क्या योजना है और इसकी फ्यूचरिस्टिक योजना क्या है, भविष्य के लिए क्यों ये योजना महत्वपूर्ण है। पहला तो ये कि संघ के माध्यम से जितने दलित 12 जो दलित विधानसभाएं हैं, उनमें बहुत सक्रियता के साथ जो है वो पार्टी और संघ के लोग लगे हुए हैं। अब मैं एक के बाद एक जल्दी से विधानसभा जो है वो बता देता हूँ कौन कौन सी हैं। बवाना है, सुल्तानपुर माजरा है, मंगोलपुरी है, उसके अलावा करोल बाग है। करोल बाग से भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूर्व राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम को उतारा है। उसके अलावा पटेल नगर है, मादीपुर है, और महिलाओं को यहाँ तक कि एक बहुत विवादित जो कैंडिडेट है जिनको उतारा गया है, वो महिला हैं जिन्होंने मनुस्मृति को जलाया था। तो उनको भी इस बार मैदान में उतारा है। खैर, करोल बाग के अलावा पटेल नगर, मादीपुर, उसके अलावा प्रियंका गौतम जो उनका नाम है, जिन्होंने वो, और देवली, अंबेडकर नगर, उसके अलावा त्रिलोकपुरी से ही उनको त्रिलोकपुरी से उतारा गया है। कोंडली, सीमापुरी, गोकुलपुर, ये हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में जिन लोगों को मौका दिया गया है वो लोग तो काम कर ही रहे हैं। संघ और बीजेपी बहुत मजबूती के साथ काम कर रही है। तो इन सब योजनाओं के पीछे क्या मंशा है? इन योजनाओं के पीछे मंशा ये है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में कोई शेड्यूल कास्ट मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट मतलब बना सकती है अगर वो चुनाव जीत करके आती है। ऐसा क्यों है? इसलिए कि दिल्ली में न केवल
मुख्यमंत्री बनाने से पूरे देश को एक मैसेज जाएगा। मैसेज कई सेंस में जाएगा, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के अब तक के जो मुख्यमंत्री हैं वो ओबीसी हैं, उसमें ब्राह्मण हैं, उसमें राजपूत हैं, उसमें, लेकिन अब तक कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं है। तो कोंडली से प्रियंका गौतम को उतारा गया है, जो दलित, जो शेड्यूल कास्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो जो रिक्त जगह बचती है उसमें दो ही संभावनाएं कही जा रही थी। पहला ये कहा जा रहा था कि या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई दलित बनाया जाए, शेड्यूल कास्ट बनाया जाए। दूसरा ऑप्शन ये बचता है कि बीजेपी एक बड़ा दांव खेल सकती है कि अगर वो चुनाव जीतती है तो दिल्ली में मुख्यमंत्री शेड्यूल कास्ट का बना करके न केवल उससे मैसेज पूरे देश में भेजे, बल्कि दलित मतदाताओं को बाकी चुनाव में कंसोलिडेट करने का मौका मिलेगा। विशेष रूप से जब अक्टूबर और नवंबर में बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जहां पर भी साइजेबल नंबर लगभग 18-19%, 20% के आसपास दलित मतदाता हैं, और वहां पर दलित मतदाताओं को अपनी तरफ लुभाने के लिए एक मौका मिलेगा। और वहाँ पर ऑलरेडी दो बड़े दलित संगठन, हम जो जीतन राम मांझी जिसका नेतृत्व करते हैं, और चिराग पासवान जिनकी लोक जनशक्ति पार्टी पासवान है, वो उसके सरपराह हैं। तो ये एक स्ट्रैटेजी जो है बिहार के लिए भी काम कर सकती है, बाकी प्रदेश के मतदाताओं के लिए भी काम कर सकती है, और दिल्ली में बिना अनाउंस किए हुए एक सटल तरीके से मैसेज दिए जाने की कोशिश की जा रही है कि अगर वो चुनाव जीत कर आते हैं तो दलित मुख्यमंत्री को न रूल आउट किया जा सकता है, बल्कि संभावनाएं इस बात की बहुत प्रबल है कि दलित मुख्यमंत्री ही होगा। अब इसमें से 13 सीटें जो हैं वो क्षमा कीजिएगा, 12 सीटें जो हैं वो दिल्ली में रिजर्व हैं। उन पर अभी तक एक छत्र राज जो है वो आम आदमी पार्टी का है, और आम आदमी पार्टी अभी तक अपने फ्री बिजली और फ्री आधा पानी का बिल आधा और बस के चक्कर में निश्चित तौर पर अपनी पकड़ उन लोगों पर बनाए हुए है। लेकिन क्या ये पकड़ जब भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र का अनाउंस कर देती है, या जिस तरह से धीरे धीरे वो इन लोगों तक पहुंच रही है उसके बाद भी बरकरार रहेगी, और दलितों को ये मैसेज जाएगा कि उनके समाज से कोई एक मुख्यमंत्री हो सकता है, तो क्या उसमें परिवर्तन नहीं आएगा? हालांकि इसमें एक और महत्वपूर्ण बात सबको समझ लेना चाहिए कि दिल्ली में जो वोटिंग पैटर्न है वो जाति को लेकर के नहीं होता है, कास्ट को लेकर के नहीं होता है। एक ही बार कास्ट को लेकर के वोट पड़े थे, जब 2008 के चुनाव में मायावती को लगभग 15% के आसपास वोट पड़ा था, और वो चुनाव सिर्फ इसलिए बीजेपी हार गई थी कि जो दलित वोट है वो एक मुश्त बहुजन समाज पार्टी की तरफ, मायावती की पार्टी की तरफ चला गया था, जो बीजेपी को मिलना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।